हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है वो कौन कौन सी व्हीकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप मैकेनिकल की फील्ड से हैं और किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ ये जो वीडियो है वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीनरी है वो है एक्सावेटर, जिसका यूज़ किसी भी जगह की खुदाई करने के लिए या फिर किसी हैवी मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए या फिर किसी मटेरियल जैसे कि सैंड, रॉक या फिर मिट्टी की लोडिंग को करने के लिए भी ज़्यादातर एक्सावेटर का ही यूज़ किया जाता है, जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीनरी होती है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है रोलर। कंस्ट्रक्शन साइट पर रोलर मशीन का यूज़ कई कारणों से किया जाता है, जैसे कि ये मशीन सरफेस को प्लेन और कॉम्पैक्ट बनाने में मदद करती है, जिससे कि जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। रोलर को यूज़ करने का जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि इसका यूज़ करके आप किसी मटेरियल की लेयर को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट, असफाल्ट या फिर मिट्टी यानी कि सॉइल की लेयर को। रोलर कई तरह के होते हैं, जैसे कि ड्रम रोलर, बेबी रोलर, डबल ड्रम रोलर, सिंगल ड्रम रोलर और कॉम्पैक्ट रोलर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सही तरह के रोलर को सेलेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इक्विपमेंट है हाइड्रा। हाइड्रा का जो यूज़ है वो मटेरियल की लोडिंग, लिफ्टिंग और मटेरियल की शिफ्टिंग को करने के लिए किया जाता है। यह मशीन काफ़ी वर्सटाइल है और अलग अलग कंस्ट्रक्शन टास्क को इफ़िशिएंटली कंप्लीट करने में मदद करती है, जिससे कि कॉस्ट और टाइम दोनों सेव होता है। इसी वजह से हाइड्रा जो है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एक काफ़ी ज़रूरी इक्विपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो व्हीकल है वो है टिप्पर, जो कि मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी भी माइंस से पत्थर को अगर स्टोन क्रशर प्लांट तक ले जाना होता है तो उसके लिए जनरली टिप्पर को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है मोटर ग्रेडर, या फिर जिसको शॉर्ट में ग्रेडर भी बोला जाता है। बेसिकली ग्रेडर में क्या होता है कि एक चौड़ी सी ब्लेड लगी होती है जो कि रोड के सरफेस की लेवलिंग करके रोड के सरफेस को रिक्वायर्ड लेवल और शेप में सेट करने का काम करता है। और अगर रोड में कोई अनवांटेड मटेरियल जैसे कि मिट्टी, पत्थर या किसी प्रकार का कचरा है तो भी ये ग्रेडर उसे साफ करने का काम कर सकता है। नेक्स्ट जो मशीनरी है वो है सेंसर पेवर मशीन, जिसका यूज़ किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी और रोड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली सेंसर पेवर मशीन में कई सारे सेंसर्स होते हैं जो कि रोड के एक्चुअल सरफेस लेवल को सेंस करके रोड की रिक्वायर्ड सरफेस लेवल के अकॉर्डिंगली उसके सरफेस की पेविंग करते हैं, जिससे कि जो रोड सरफेस की एक्यूरेसी, क्वालिटी और स्मूथनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और चूँकि ये सारे काम ये इस अकेली सेंसर पेवर मशीन से ही हो जाते हैं, इसीलिए ये मशीन टाइम के साथ ही साथ कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ कर देता है। फिर जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है व्हील लोडर, जो कि एक बहुत ही वर्सटाइल मशीन है और यह मशीन अलग अलग तरह के मटेरियल्स को उठाने और उसकी शिफ्टिंग को करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि मिट्टी, स्टोन, सैंड या कुछ और भी मटेरियल हो सकता है। बिकॉज़ इस मशीन के बड़े साइज़ और पावरफुल इंजन होने की वजह से ये जो व्हील लोडर है वो मटेरियल को तेज़ी से शिफ्ट या फिर उसकी लोडिंग को करने में कैपेबल होता है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में स्पीड आती है और काम की जो इफ़िशियंसी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है।
अब नेक्स्ट इक्विपमेंट जो कि किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए ज़रूरी होता है वो है पाइलिंग मशीन। इस मशीन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मशीन किसी ब्रिज के फाउंडेशन को बनाने के लिए जो पिलर किए जाते हैं वो इसी पाइलिंग मशीन के द्वारा बनाया जाता है। इसी के साथ ये मशीन फाउंडेशन के लिए पिलर तो बनाती ही है और साथ में उस पिलर के अंदर जो स्टील केज होता है उसको भी इसी पाइलिंग मशीन के द्वारा अंदर डाला जाता है। इस मशीन के द्वारा जो पिलर बनाए जाते हैं उनकी जो एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है बैकहो लोडर, जिसका यूज़ किसी जगह की खुदाई को करने के लिए और मटेरियल की लोडिंग और उसकी शिफ्टिंग को करने के लिए किया जाता है। इस मशीन से भी काम को जो है वो बहुत ही कम टाइम और इफ़िशियंट तरीके से किया जा सकता है। बैक हो लोडर्स का यूज़ ऐसी जगहों में ज़्यादातर किया जाता है जिन जगहों में किसी जगह की खुदाई और मटेरियल की लोडिंग को करने के लिए बहुत ही कम स्पेस अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो मशीन है वो है कंक्रीट बूम प्लेसर मशीन, जिसका यूज़ कंस्ट्रक्शन साइट पर लिक्विड कंक्रीट को आसानी से पंप करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो लिक्विड कंक्रीट है उसको पर्टिकुलर किसी हाइट तक ट्रांसफ़र किया जा सके और ऐसा करके काम को तेज़ी के साथ और इफ़िशियंट तरीके से करने में मदद मिलती है। अब नेक्स्ट जो मशीनरी है वो है ट्रांजिस्ट मिक्सर मशीन, जो कि कंक्रीट प्लांट से लिक्विड कंक्रीट को किसी स्पेसिफिक जगह या फिर साइट तक ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कंक्रीट बूम प्लेसर मशीन होती है उसको भी इसी ट्रांजिस्ट मिक्सर मशीन के द्वारा कंक्रीट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसके शेप को जो है वो राउंड बनाया गया है, जो कि अपनी फिक्स्ड पोजीशन में रोटेट भी कर सकता है ताकि जो लिक्विड कंक्रीट है वो इसके अंदर सेट ना हो सके। इसी वजह से इसकी बॉडी को राउंड और घूमने लायक बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है बिटुमिन बाउज़र, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बिटुमिन यानी कि जो रोड के कंस्ट्रक्शन में डामर यूज़ किया जाता है उसको इसी बिटुमिन बाउज़र के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इसी के साथ रोड की सरफेस के ऊपर बिटुमिन यानी कि डामर को स्प्रे करने के लिए भी इसी बिटुमिन बाउज़र का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ होने वाली क्रेन्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और कमेंट मिलेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्रेन्स के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।